बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। रिजन आर्ट क्लासेस के साथ मैं हूँ आपकी मेंटोर उमैमा शाहीन। उम्मीद और दुआ है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अब जो सबसे पहले ये कि हम ये जानेंगे कि रिजन आर्ट है क्या। रिजन आर्ट एक बहुत ही खूबसूरत और मकबूल आर्ट है, जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर ममालिक में भी काफ़ी पसंद किया जाता है और इसकी काफ़ी डिमांड है। और दूसरा ये कि ये एक अगर स्मॉल स्केल पे देखा जाए, अगर आप स्मॉल स्केल पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, यही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ के 5 से 10-15 हज़ार के रेंज में, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। इसे प्रोडक्ट्स तैयार करके ज्वेलरी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसे मोबाइल कवर आप तैयार कर सकते हैं। तो वो चीज़, हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये फर्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे केमिकल्स, कलर्स और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे रेज़िन आर्ट को तैयार करते वक्त हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम यहाँ पे हर एक चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हर एक चीज़ जो इसमें यूज़ होगी उसका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। रेज़िन आर्ट काम करते वक्त आपको सबसे पहले जो 2 केमिकल्स चाहिए होते हैं, वो इसको पार्ट ए बोला जाता है और इसको पार्ट बी बोला जाता है। जो पार्ट ए होता है वो 1 केजी होता है, या 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी। और जो ये होता है, ये इसी हिसाब से यानी इपॉक्सी के हिसाब से ये हार्डनर है, ठीक है। तो ये पार्ट बी जो होता है इसे हार्डनर बोला जाता है। ये तो आप देख भी सकते हैं, इसको हार्डनर बोला जाता है। और ये उसकी मुनासिबत से ये हाफ में होता है, यानी अगर ये 1 केजी होगा, इपॉक्सी अगर 1 केजी है, तो हार्डनर हाफ केजी होगा, ठीक है। इन दोनों के मिक्सअप से जो तैयार होता है वो रेज़िन होता है। बाकी जो रेज़िन प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, उसमें बाकी जो चीज़ें वगैरह यूज़ होती हैं वो मैं आपको साथ-साथ दिखाती जाती हूँ। अच्छा, जो दूसरी अहम चीज़ होती है वो होती है ये प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक शीट हो जाए, या आपके पास कोई किचन के दौरान जो आप यूज़ करते हैं सुफ्रा होता है, ठीक है। वो हो जाए, चाहे प्लास्टिक की शीट, जिस तरह की भी हो जाए। ये इसलिए होता है कि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ पे अगर रेज़िन लग जाता है, केमिकल लगता है, तो वो चीज़ उतरता नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इस ख़राबी से बचने के लिए हम कोई भी प्लास्टिक यूज़ करेंगे। तो मैं ये प्लास्टिक यूज़ कर लेती हूँ। जिस टेबल वगैरह पे मैं काम कर रही होती हूँ, उसको मैं इस प्लास्टिक शीट्स के साथ कवर कर देती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे, वो होता है ये आइसक्रीम कप, ठीक है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है। और इसका यूज़ करने का देखें, जो अगर बिगनर्स है ना, तो बिगनर्स के लिए यही बेस्ट रहता है कि आप इस तरह का जो ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट गिलास ही यूज़ करें। उसका ये फ़ायदा होता है क्योंकि जब आप स्टार्ट में ले रहे होते हैं, तो आपको जब ये 2 केमिकल्स, जो इपॉक्सी है और हार्डनर है, जब ये दोनों केमिकल्स आपस में मिलते हैं, तो इनका जो कलर है थोड़ा-सा मध्यम पड़ जाता है, ठीक है। फिर उसको जब वुडन स्टिक्स के साथ, यानी वुड स्टिक्स के साथ अ, मिक्स किया जाता है, तो वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है और वो इस ट्रांसपेरेंट गिलास में ज़्यादा अच्छे से वाज़िह होता है। ये वुड स्टिक्स भी हैं और इनको आइसक्रीम स्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ हम जो 2 केमिकल्स हैं हमारे, रेज़िन और हार्डनर, इसको हम मिक्स करेंगे इसकी मदद से, ठीक है। ये हमारे ग्लव्स हैं। ये देखें, केमिकल्स का काम है, तो ज़ाहिर-सी बात है रिएक्शंस तो हो ही जाते हैं कभी। तो हर एक की स्किन एक जैसी नहीं होती, सेंसिटिव काफ़ी होती है स्किन किसी की। तो ये बेहतर होता है कि आप ग्लव्स यूज़ कर लें, ठीक है। दोनों हाथों में डाल लें। वैसे भी ये जब हम काम करते हैं रेज़िन का, तो ये हाथों को लग जाए, तो ये पेट्रोल के साथ या फिर बड़ी मुश्किल से, या फिर इसके साथ केमिकल मिलता है, उसकी उसकी मदद से ये हाथों से रिमूव किया जा सकता है, वरना हाथ ख़राब हो जाते हैं। ये हमारे मोल्ड्स हैं, ठीक है। सिलिकॉन के बने ये मोल्ड्स होते हैं। ये की चेन्स के लिए है, अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये बुक मार्क्स हैं, और ये मिक्सिंग के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ कि ये मैंने द्रास से ऑर्डर किया था, चाइना से ये आया था मेरे पास। मुझे यही बेस्ट लगता है। ये भी सिलिकॉन के बने हुए हैं और ये मिक्स करने के लिए सही है मेरे लिए, क्योंकि सिलिकॉन है ये, आसानी के साथ साफ़ हो जाते हैं इससे ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी में ही ना मिक्स कर लिया करूँ, मैं इसी में ही कर देती हूँ। और दूसरा ये हमारे मोल्ड्स हैं, पेन के हैं, और दूसरे ये ज्वेलरी वगैरह के हैं।
और ये हमारे पास स्टिक्स हैं, ठीक है। इसे ये इससे ये इसका ये फ़ायदा है कि अगर छोटे-छोटे मोल्ड्स हैं, यानी कि जो बड़े मोल्ड्स होते हैं उनकी तो और बात है, वो तो हम वॉश तो करने के काफ़ी तरीके होते हैं, इनको वॉश भी कर सकते हैं, इनके साफ़ करने के काफ़ी तरीके होते हैं। हम इनको सबसे जो बेस्ट तरीका होता है मोल्ड्स को वॉश करने का, काम करने से पहले ये है कि आप नीम गर्म पानी कर लें, ठीक है? फुल गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी कर लें, उसमें इनको 2-3 मिनट के लिए भिगो के रख दें। उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे। मोल्ड्स को वॉश करने के लिए हम ये है कि सबसे पहले हम जब वर्क स्टार्ट करेंगे, तो मोल्ड्स को वॉश करने के लिए हल्का नीम गर्म पानी लेंगे और उसमें बिल्कुल हल्का सा सर्फ़ डालकर वॉशिंग पाउडर, ठीक है? वॉशिंग पाउडर डालकर इनको वॉश करके इनको ड्राई करने के लिए रख देंगे। लेकिन फिर भी आप देखिएगा ये सिलिकॉन के जो इनका मोल्ड्स होते हैं तो इनमें फिर भी डस्ट आ जाती होती है, ठीक है? तो उनको जो छोटे-छोटे मोल्ड्स होते हैं जैसे ज्वेलरी के हैं, ये की चेन्स के हैं, तो इनको ये कॉटन स्टिक्स हैं, ठीक है? इनके साथ आप साफ़ करेंगे। आगे जाके हम सीखेंगे भी इस चीज़ को कि किस तरह हमने साफ़ करना है। तो ये इस चीज़ से इसका पर्पज़ ये होता है, ठीक है? और इसके बाद ये हमारे पास है कटर है, ठीक है? और ये कटर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि जब हम रेज़िन को डीमोल्ड करते हैं जब, ठीक है? 24 आवर्स के बाद, यानी जब हम इसको तैयार करते हैं कोई भी चीज़ रेज़िन की, तो 24 आवर्स के बाद जब हम उसको डीमोल्ड करते हैं तो अक्सर उसकी जो साइड्स होती हैं वो शार्प होती हैं, ठीक है? तो शार्प साइड्स को कट करने के लिए, यानी क्लियर करने के लिए ये कटर यूज़ होता है, ठीक है? और उन्हीं साइड्स को कवर करने के लिए ये गोल्डन पेंट पॉइंटर है, ठीक है? तो ये यूज़ होता है उनको फिनिशिंग देने के लिए, ठीक है? साइड्स पे ये इसका भी हम पर्पज़ सीखेंगे। इसका पर्पज़ मैंने आपको बता दिया, इसका जो मेथड होता है वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और बाकी ये कलर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ठीक है? इसका भी हम इंशाल्लाह यूज़ सीखेंगे। ये भी इसी में यूज़ होता है। और ये गोल्डन फ्लेक्स और सिल्वर फ्लेक्स हैं जिनको सोना चांदी वर्क भी कहा जाता है। ये भी देखें, अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, मिसाल के तौर पे ये सब चीज़ें जो हैं ये इसी चीज़ में मैं रेज़िन में ही यूज़ करती हूँ। ये बीड्स वगैरह हो गए, मोती हो गए, ठीक है? मिरर वगैरह हो गया, पर्ल बीड्स वगैरह हो गए, और ये ज्वेलरी, ये सब चीज़ें। और ये लाइटर है, ठीक है? इसका जो होता है ये हीट गन है, सॉरी, हीट गन का होता है। इसकी जगह आप लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर ये होता है, अगर आप रेज़िन काम कर रहे हैं तो उसमें अक्सर ये होता है कि तेज़ी से वर्क करने से बबल्स बन जाते हैं, तो उन बबल्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये। इसकी जगह आप माचिस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी टूथपिक होती है, ठीक है? तो उसके साथ भी आप बबल को ख़त्म किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, स्टार्ट में ये ज़रूरी नहीं है ये चीज़, ठीक है? और ये फ्लावर्स हैं, ठीक हो गया। और ये फ्लावर्स मैं खुद ही ड्राई करती होती हूँ। इसका मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह आपने इसको ड्राई करना है। सही है। ये हमारा हेयर ड्रायर है जो हमें रेज़िन को ड्राई करने या फिर उसपे इफ़ेक्ट्स वगैरह डालते हैं, तो लेयर्स वगैरह बनाने या उनको ड्राई करने के लिए ये इफ़ेक्ट्स को देने के लिए यूज़ होता है। इसका भी यूज़ हम सीखेंगे। अगर ये छोटे कामों में तो ख़ैर ज़्यादा नहीं चाहिए होता, ज्वेलरी वगैरह में। अगर आप बड़ा वर्क कर रहे होते हैं, बड़ा काम कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें इसकी नीड पड़ती है। और ये हमारी है ग्लू गन, ठीक है? ये भी स्टार्ट में ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इसका से जो पर्पज़ होता है सिर्फ़ ये है कि ये जो ट्रेज़ वग़ैरह होती हैं, ट्रे हम बनाते हैं तो इस पे जो हैंडल लगते हैं ये उसको मज़बूत करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। इसकी जगह ये भी हो सकता है, इसकी जो स्टिक्स होती हैं, ये ग्लू गन की जो स्टिक्स है ना, ये है, ठीक है? तो इसको किसी बर्तन में डाल के उसको मेल्ट करके
किसी माचिस की तीली वगैरह के साथ भी आप लगा के यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये ड्राई फ्लावर्स ये किस तरह ड्राई करने हैं, मार्केट से भी मिल जाते हैं, इसीलिए दराज से भी मिल जाते हैं, और इसके अलावा इंस्टा से भी मिल जाते हैं, किसी शॉप से भी मिल जाते हैं इजीली, लेकिन काफ़ी महंगे पड़ते हैं। आप जो खुद ड्राई कर सकते हैं तो वो खुद कर लेना चाहिए। मैं खुद भी एक ही मरतबा में करके ये मार्केट से लेके और इसको टॉवल में डाल के ऊपर से आयरन के साथ इसको ड्राई करती हूँ। ये हो जाती है 2 से 4 मिनट में, ठीक है। ये हमारी मेजर स्किल है, स्केल। अच्छा जी, ये हमारा मेजर स्केल है जिससे हम किसी भी केमिकल्स को अच्छा जी, ये हमारा मेजर स्केल है जिसमें हम मेजर करेंगे चीज़ों को, यानी रेज़िन को और हार्डनर को। वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं इसके साथ भी, लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट में इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे तो इसकी जगह ये हो सकता है कि आप इस तरह का कोई सिलिकॉन का जार्स वगैरह, इस पे देखें ना, ये लिखा हुआ है, ये लिखा होता है, या फिर आप अंदाज़न इसी से जस्ट कप से भी आप अंदाज़न भी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम आपको सब सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे आज के लेक्चर में यही चीज़ें हैं, जो स्मॉल स्केल पे कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी आप स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें इन चीज़ों की नीड पड़ती है, ठीक है। और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये कलर्स के बारे में, पिगमेंट्स के बारे में आप लोगों को इसके अलावा हमारे पास ये ज्वेलरी कटर होता है, जो हम रेज़िन की ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें हम चेन्स वगैरह डालते हैं, तो उसको कट वगैरह करने के लिए ये हमारे काम आते हैं। और ये भी इसका ये हैंड ड्रिल है, छोटी सी हैंड ड्रिल मशीन है, इसका भी यही पर्पज़ होता है कि इसे ड्रिल से स्ट्राक करके वहाँ वो भी चेन्स वगैरह अटैच किस तरह की जाती हैं, ये सब भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। जी, यही कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यही कुछ चीज़ें हैं जो हमारे रेज़िन वर्क में हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें लाज़मी हमें चाहिए होती हैं, जैसा कि हमारा इपॉक्सी हो गया, हार्डनर हो गया, कि इसके बगैर तो रेज़िन बन ही नहीं सकता। और ये गोल्डन और सिल्वर फ्लेक्स वगैरह, इसका भी ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं भी है, जैसे फ्लावर्स नहीं है, या आपके पास इस तरह के कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है, तो आप जस्ट इसकी हेल्प से भी इन 2 चीज़ों को भी आप मिक्स करके, रेज़िन में मिक्स करके ईज़िली इसे बना सकते हैं। इसके अलावा विनाइल स्टिकर भी होते हैं, किसी का नेम लिखना हो, किसी ने कोई डेट ऑफ बर्थ साथ लिखवाते हैं, वो प्लेट्स वगैरह में काम आती हैं। तो की चेन्स पे ये होता है, अपने नेम वगैरह लिखवा देते हैं, तो वो विनाइल स्टिकर्स इस वक्त मेरे पास तो ख़त्म है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी और उसका यूज़ भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसके साथ हम फर्स्ट क्लास ख़त्म करते हैं।